रानिया राव। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस बेंगलुरु एयरपोर्ट पे पकड़ी गई। ऐसा क्या कर दिया था इन्होंने? वो तकरीबन 15 किलो सोना दुबई से स्मगल कर रही थी, जिसकी वैल्यू 12 करोड़ है। गोल्ड हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। एक महिला ने आधा किलो गोल्ड का पेस्ट अपने रेक्टम के अंदर छुपा के लाई थी, और लोग व्हीलचेयर को खोल के उसकी रोड में गोल्ड भर देते हैं, और टकलू लोग विग के नीचे सोना छुपा के लेके आते हैं। कोई शैम्पू की बोतल्स में गोल्ड छुपा रहा है, कोई अपनी चड्डी बनियान में गोल्ड छुपा रहा है। एक साउथी एक्टर्स बार बार बाहर जा रही है, 30 बार अरब कंट्रीज में जा रही है और सोनपरी बन के वापिस आ रही है। गोल्ड स्मगलिंग मार्केट 87,500 करोड़ की है। हमारा देश सोने की चिड़िया ऐसे बनेगा, ये तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। और एक बात तो जरूर है कि ये जो सोने की स्मगलिंग, ये जो रैकेट हवाला चल रहा है, इसका कनेक्शन पाकिस्तान से तो जरूर है। तो ये सोचते हुए सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस दिमाग के अंदर आते हैं कि ये जो गोल्ड स्मगलिंग हवाला रैकेट है, ये एक्चुअल में कितना बड़ा रैकेट है और किस किस तरह से लोग ये गोल्ड को हमारे देश में स्मगल करते हैं। तो चलो इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो स्टार्ट करते हैं। एक कहावत तो आप सबने सुनी ही होगी। देयर इज इनफ फॉर ह्यूमन नीड बट देयर इज नेवर इनफ फॉर ह्यूमन ग्रीड। और यही ग्रीड इंसानों को ये अजीब अजीब तरीके आजमाने पे मजबूर करती है। तो ये एक्ट्रेस तो अपने प्राइवेट पार्ट के ऊपर टेप से गोल्ड चिपका के लेके आ रही थी। तो वैसे तो कहीं से भी नहीं लगता कि इनको पैसों की कमी कहीं से कहीं तक होगी। बट गोल्ड स्मगलिंग हमारे देश में आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है। ये है गोल्ड स्मगलिंग के टॉप 5 मेथड्स। एक एक करके इन सब पे बात करते हैं। तो एक एक करके ये पांचों टॉपिक हम कवर करेंगे। बट इसका क्या फायदा होगा कि मान लो आप कल को एयरपोर्ट पे जा रहे हो, आपको ऐसी गतिविधि देखने को मिलती है, तो आप लोगों का भी फर्ज है कि एयरपोर्ट पर्सनल्स या सिक्योरिटी के लोगों को आप जाके बताओ कि आपको ऐसा कुछ सस्पिशियस देखने को मिल रहा है। तो ऐसे आप जागरूक नागरिक भी बनोगे और आपका देश भी बचेगा। नंबर 5 है बच्चों के खिलौने। और अगर आपने साइकिल्स देखी हो, उसकी वजन कम करने के लिए उनकी पाइप होलो होती है, उस पाइप के अंदर लोग गोल्ड छुपा देते हैं, और व्हीलचेयर की रॉड्स के अंदर भी गोल्ड इजीली छुपा लेते हैं। आजकल के टाइम पे तो लोग डिसेबिलिटी का नाटक करके ऐसी स्मगलिंग करते हैं। गोल्ड की पतली शीट्स बना के क्रिकेट बैट के अंदर छुपा के लाते हैं। रिकी पॉन्टिंग के बैट में स्प्रिंग होगा, बट हम इंडियंस के बैट में गोल्ड होता है। और ऐसी चीजें आप लोगों के सामने मैं लेके आ रहा हूँ, इसके लिए एक लाइक तो बनता है ना यार। नंबर 4 है लोग एयरक्राफ्ट के अंदर ही गोल्ड छुपा के लेके आते हैं, जो एयरलाइंस के क्रू है उसकी मदद लेके। फिर ये लोग टॉयलेट में जाके कोई कंपार्टमेंट खोल के वो गोल्ड डस्ट वहां पर छुपा देते हैं। ऐसा हुआ भी था, एक एयरक्राफ्ट के अंदर 3 किलो गोल्ड डस्ट मिला था। एयरक्राफ्ट की सीट के अंदर गोल्ड छुपा के लाना तो बहुत कॉमन मेथड है। जो एयरलाइन क्रू है वो फ्रीक्वेंटली ट्रेवलर्स होते हैं, तो थोड़े पैसों के चक्कर में वो गोल्ड सीट के अंदर छुपा देते हैं। फिर जो क्लीनिंग स्टाफ होता है उसको बाहर निकाल के डेस्टिनेशन पे पहुंचा देता है। हमारे देश में भी ऐसे केसेस बहुत होते हैं और बहुत से पकड़े भी जाते हैं। नंबर 3 है एवरीडे आइटम्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स। हम में से कोई भी फॉरेन जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक ना एक तो जरूर खरीद के लाता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम का कोई हिस्सा पूरा का पूरा गोल्ड का बना के लेके आते हैं। शैम्पू की बोतल्स के अंदर मेल्टेड गोल्ड डलवा के ले आते हैं। और ऐसे ही इंडिया में लार्ज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड लेके आते हैं। और अगर आपको ये मेथड्स अजीब लगे, टॉप 2 मेथड्स और खतरनाक हैं। नंबर 2 है गोल्ड को दूसरे मटेरियल में मिक्स करके, गोल्ड का पाउडर या उसकी पेस्ट बनाने के बाद। फिर उसको किसी भी शेप में मोल्ड कर देते हैं। लोग दुबई जाते हैं तो खजूर हर कोई लेके आता है, मैं भी लेके आया था। बट लोग क्या करते हैं, वहां पर खजूर की जो सीड्स है उसको निकाल के गोल्ड का बना के फिर उसको फिट कर देते हैं। लोग यहाँ से बेल्ट डाल के जाते हैं, जो बेल्ट का बक्कल है वहां जाके उसको सोने का करके फिर बेल्ट डाल के वापस आ जाते हैं। और लोग वहां से फेक करेंसी लेके आते हैं जिसके ऊपर गोल्ड लगा होता है। और नंबर 1 है लोग बॉडी के अंदर गोल्ड छुपा के लाते हैं। और ये लोग गोल्ड कहाँ कहाँ छुपा के लेके आते हैं, ये सुन के आप हैरान हो जाओगे। अपने अंडरगारमेंट्स के अंदर फीमेल्स ये ज्यादा काम करती हैं, अंडरगारमेंट्स के अपने अंदर छुपाती हैं। जो ये रानिया राव का केस था, इसने अपने थाई के ऊपर टाई कर रखा था विदाउट थोरो फ्रिस्किंग। इसका पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। और उस टाइम लोग क्या करते हैं कि सिलेंड्रिकल शेप में गोल्ड का बनाते हैं, मतलब समझ लो ना, गोल्ड शेप में, और अपने बॉडी पार्ट्स के अंदर वो इंसर्ट कर देते हैं।
ताकि वो जल्दी से जल्दी डिटेक्ट ना हो पाए। एक महिला 550 ग्राम गोल्ड के करीब अपने रेक्टम के अंदर छुपा के लेके आई थी और एक एयर होस्टेस ने तो रिकॉर्ड ही बना दिया। पूरा 1 किलो सोना वो अपने बॉडी के अंदर छुपा के लाई। मेरे हिसाब से तो ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना। और तो और भाई साहब, गंजे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। अपने जो गंजे लोग विग बनवाते हैं उसकी जो वायर्स होती हैं वो गोल्ड की करवा के वो ले आते हैं। और जब मैं ये इनकी टेक्निक्स के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आ रही थी कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये। और तो और, अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग भी बस एक बार जिंदगी में ऐसे गोल्ड स्मगलिंग करके रातों रात अमीर बन जाओगे, तो वेट अ सेकंड, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा मैं अब बात करता हूँ ये जो स्मगलिंग हवाला जो गोल्ड का चल रहा है इसके काले सच के बारे में। चाहे आप अपने पेरेंट्स से पूछ लो, वो लोग यही बोलेंगे कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना सबसे सेफ है, गोल्ड कभी नीचे नहीं जाता, गोल्ड का प्राइस बढ़ता रहता है, एक बार इन्वेस्ट करो और भूल जाओ। और तो और 2024 के अंदर हमने गोल्ड की ग्लोबल डिमांड के अंदर चाइना को भी पीछे छोड़ दिया और हम सबको पीछे छोड़ के बन चुके हैं नंबर 1। और ये बात भी कही जाती है कि सबसे ज्यादा गोल्ड दुनिया के अंदर इंग्लैंड की तिजोरी में नहीं पड़ा, हमारे इंडिया की महिलाओं के लॉकर्स के अंदर पड़ा है। विद ए वेरी हैवी हार्ट, बट ये सच है कि गोल्ड स्मगलिंग एक प्रॉपर बिजनेस बन चुका है हमारे देश के अंदर और बहुत पढ़े लिखे लोग भी इसमें शामिल हैं। 2023 से 2024 एक साल के अंदर। कस्टम डिपार्टमेंट ने 4,800 किलो गोल्ड सीज करा और 1,900 लोगों को गिरफ्तार भी किया। बट इन रियलिटी दिस इज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। एक रिपोर्ट कहती है कि आधे स्मगलर छूट ही जाते हैं। मन में सबके ये सवाल उठता होगा कि लोग जब पैसा खर्च कर ही रहे हैं तो यहाँ से क्यों नहीं गोल्ड ले लेते, बाहर से क्यों ऐसे स्मगल करके लेके आ रहे हैं और रिस्क भी ले रहे हैं। इसका सिर्फ एक आंसर है, टैक्स की चोरी। इंपोर्टेड गोल्ड के ऊपर 15% कस्टम ड्यूटी है, एक्चुअली है नहीं, थी। कोई भी अरब कंट्री जाता है तो थोड़ा बहुत तो सोना लेके आ जाता है। वैसे कई लोग इसको लीगली लेके आते हैं, कई लोग इसको इलीगली लेके आते हैं। लीगल को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए सरकार ने कुछ स्लैब बनाए हुए हैं, जैसे मेल्स के लिए 20 ग्राम और फीमेल्स के लिए 40 ग्राम। और ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी टैक्स इसको भी काफ़ी कम कर दिया था सरकार ने कि लोग इसको इलीगली ना लेके आए, लीगली सरकार के निगाह के सामने लेके आए। बट लोग कहाँ मानने वाले हैं। स्मगलिंग को रोकने के लिए पहले कस्टम ड्यूटी 15% थी, जो अब घटा के कर दी गई है 6% की स्मगलिंग कम हो। तो ये थोड़ा सा सिंपल है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। पहले जैसे 15% टैक्स स्लैब थी, जो लोग चोरी करके इंपोर्ट करके लेके आते थे, कई लोग जैसे खुद नहीं लेके आते, किसी को दे देते हैं कि मान लो ये हमारा इतना सोना है, आप ये हम इंडिया में ले ला के दो। तो 15% टैक्स के हिसाब से वो 15% अपना स्लैब रखता होगा, बाकी मतलब 15% कमीशन लेता होगा, बाकी गोल्ड लाकर लोगों को दे देता होगा। बट अब जब टैक्स स्लैब ही 6% हो गया है तो उनका कट भी अब कम हो चुका है, 15 से 6%। बट आज के टाइम पे भी लोग, जहाँ पर टैक्स सिर्फ सरकार ने 6% कर दिया, अब भी लोग चुरा के लाना ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इसको चोरी मानी जाएगी ना। अगर आप टैक्स की चोरी कर रहे हो तो आप चोर हो। गोल्ड की स्मगलिंग ड्रग्स की स्मगलिंग जैसी नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू एंड डिमांड बोथ आर हाई। और गोल्ड तो हमारे देश के अंदर आप कितना भी रख सकते हो, खुलेआम डाल के भी घूम सकते हो। सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है कि हमारे देश में गोल्ड की डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि इसको रखने पे डालने पे तो कोई रोक ही नहीं है। तो मैं ये वीडियो को बनाने के लिए थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था और एक पेज पढ़ के मैं हैरान हो गया जिसके ऊपर लिखा गया था कि हर साल इंडिया में तकरीबन 150 से 200 टन गोल्ड इंपोर्ट होता है इलीगली, और उसमें से ज्यादा कुछ पकड़ा भी नहीं जाता। और इस स्मगल गोल्ड की वैल्यू है टोटल 86,000 करोड़ रुपीस के करीब। और इसकी वजह से हमारे देश को हर साल 9,000 करोड़ टैक्स का नुकसान होता है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है। स्मगल्ड गोल्ड ब्लैक मनी को इंकरेज करता है, जैसे कि रियल एस्टेट्स में, हवाला ट्रांजैक्शन में, और तो और बांग्लादेश बॉर्डर पे एज अ बार्टर डील ये गोल्ड को यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है वो रुपीस तो यूज़ नहीं कर पाते, इसकी वजह से रुपये की वैल्यू भी कम होती है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी रुपये की वैल्यू पर डॉलर बहुत ज़्यादा घट चुकी है, $1 के अंदर 87 रुपीज़ आते हैं तकरीबन। और ये होगी भी क्यों नहीं, जब पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, रुपये के बदले बॉर्डर्स पे गोल्ड से डील्स हो रही हैं, तो ऑलरेडी हमारी जो रुपये की वैल्यू कम है वो और कम होती जाएगी। और इससे हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो भी कम होगी।
और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पता है किसका हो रहा है? जो आपके आस-पास ये जो ज्वेलर्स बैठे हैं इन लोगों का। क्योंकि इनको देश के प्रति ईमानदार होने का एक तरह से 6% टैक्स सज़ा की तरह देना पड़ रहा है। क्योंकि बाकी लोग तो भाई हमारे इंडियंस तो बिल्कुल भी नहीं सोचते। वो लोग ये सोचते हैं यार सोना लीगली आया, इल्लीगली आया क्या पता लग रहा है। एक बार मेल्ट होके इसके कड़े बन गए, इसके झुमके बन गए, इसकी चेन बन गई, इसके कंगन बन गए, क्या ही पता लग रहा है यार लीगली लिया है, इल्लीगली लिया है। लोग अपना जो कर्तव्य है अपनी मतलब अपनी जिम्मेवारी को समझते ही नहीं है। लोग समझते हैं कि भाई साहब जो भी करेगी सरकार करेगी, हम तो बस इस देश में रहने के लिए आए हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जो कि है हमारे देश की सिक्योरिटी। एनआईए कहता है कि जो 2020 में गोल्ड स्मगलिंग हुई थी उसके अंदर इंडिया मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम का भी हाथ था। 2014 के अंदर कोची एयरपोर्ट पे एक रैकेट पकड़ा गया था जो 2 किलो गोल्ड स्मगल कर रहा था। उसके लिंक लश्कर तोयबा से थे। जब एनआईए ने रिसर्च करी तो पाया गया ये टेररिस्ट एक्टिविटी में यूज होना था। ये बात तो सबको पता ही होगी कि कैश को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो एंटी इंडिया लोग होते हैं वो कैश में ज़्यादा नहीं डील करते, वो गोल्ड और डायमंड ऐसी चीज़ों में ज़्यादा डील करते हैं। यह इतना बड़ा रैकेट है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ साथ एयरलाइंस भी इसमें शामिल होती है। 3 एयरलाइंस लास्ट ईयर 1.5 किलो गोल्ड के साथ पकड़ी गई थी। इसके जिम्मेदार हम में से कई लोग ही हैं। सिर्फ 6% जो टैक्स बचाना चाहते हैं। टैक्स की चोरी आज की डेट में इंडिया में सबसे बड़ी चोरी है, जिसके नंबर्स तो आप सुन के हैरान ही हो जाओगे। खैर वो किसी और दिन बात करेंगे। तो आपको लगता है कि आपके नोन में कोई ऐसा है जो अरब स्टेट जाता है, वहां से गोल्ड लेके आता है, किसी भी तरह के टैक्स की चोरी कर रहा है, तो उसको आप ये वीडियो शेयर जरूर करना। और उसको भी आप अपने तौर से भी बैठ के समझाना कि भाई हमारी नेशनल सिक्योरिटी को ताक में मत रखो थोड़े बहुत पैसों के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।